फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं MI Note 7 और MI Note 8 और लेटेस्ट एंड्रॉयड मोबाइल का डेट सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम शेखर बड़ई, यू आर वाचिंग टेक्निकल एसेस चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, आजकल एंड्रॉयड सेट में ज़्यादातर VPH वोल्टेज जहाँ सेक्शन में जाता है, उस सेक्शन का शॉर्ट का वजह से फ़ोन मैक्सिमम डेड रहता है। इनमें से ज़्यादातर 4 सेक्शन का मैं बात करूँगा। नंबर 1 चार्जिंग सेक्शन, नंबर 2 पावर सेक्शन या जो सेक्शन भी रेगुलेटेड वोल्टेज तैयार करता है, जिसको पावर IC का नाम पे भी हम लोग जानते हैं। तीसरा नंबर नेटवर्क सेक्शन और चौथा है ऑडियो सेक्शन। इस 4 सेक्शन का फॉल्ट का वजह से आपका फ़ोन डेड रहता है। तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक सेक्शन के बारे में डिस्कस करूँगा। तो अभी मैं सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन के बारे में बात करता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, हम लोग मदरबोर्ड को जूम करके दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। इसका स्टार्टिंग से यहाँ से हमारा जो भी बास वोल्टेज है, यहाँ से हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाता है। जैसे चार्जिंग कनेक्टर लगाता हूँ तो यहाँ पे जो आपका चार्जर में जितना वोल्टेज होता है 5.2 वोल्टेज, ठीक है, वो वोल्टेज यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, यहाँ से जैसे 5.2 वोल्टेज आ जाता है, इसको हम लोग V बस वोल्टेज का नाम पे जानते हैं। और इस पॉइंट में भी आप चेक करोगे, यहाँ पे 5.2 वोल्टेज आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से ये V बस जो वोल्टेज 5.2 वोल्टेज यहाँ से होते हुए यहाँ पे एक कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर का इस तरफ आप चेक करोगे, यहाँ पे भी आपको 5.2 वोल्टेज मिलेगा। और उसके बाद यहाँ से फिर ये वोल्टेज क्या होता है, सीधा यहाँ पे एक इस जगह से एक 12 बॉल का एक बहुत छोटा सा IC है, जो आपको बहुत ही छोटा नज़र आएगा। इस IC पे जाता है। ये क्या सेफ्टी का काम करता है। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है, वोल्टेज फिर आउटपुट होके फिर हमारा चार्जिंग IC का अंदर चला जाता है। ये जो वोल्टेज आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी आप एक कैपेसिटर दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा नीचे करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो कैपेसिटर है, यहाँ पे भी आपको 5.2 वोल्टेज मिलेगा। ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। अगर कभी भी वोल्टेज 5.2 से ज़्यादा आ जाता है तो ये खुद डैमेज हो जाता है, आगे फ़ोन को सेफ रखता है। ठीक है, तो इसका वजह से ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन लगाया जाता है। और यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया है, देखिए आप लोग, यहाँ पे भी आपको 5.2 वोल्टेज ही मिलेगा। और यहाँ पे कुछ कैपेसिटर इन्होंने यूज़ किया है, तो इसका बारे में बाद में डिस्कस करूँगा। तो यहाँ से हमारा 5.2 वोल्टेज फिर आउट हो जाता है। अगर 5.2 वोल्टेज हमारा नहीं निकलता है तो हम लोग को इस IC को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये IC ख़राब होने से भी आपका बैटरी से सेट चालू रहेगा। ठीक है, सेट डेड नहीं रहेगा। तो आप बैटरी को बूस्ट करके भी फ़ोन को चालू करके देख सकता है कि सेट हमारा चालू हो रहा है कि नहीं। सिर्फ ये IC ख़राब होने से आपका चार्जिंग का जो V बस वोल्टेज है, वो लाइन ब्रेक हो जाता है। ठीक है, आगे अभी मैं चार्जिंग सेक्शन का बात कर रहा हूँ। ये जो पॉइंट है, ये जो चार्जिंग IC ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो हमारा V बस वोल्टेज है 5.2 इन हो जाता है। और इसका बाद ये 5.2 को कन्वर्ट करके 4.2 या 3.7 से लेकर 4.2 वोल्टेज तैयार करता है। अगर चार्जिंग कनेक्टर लगा रहेगा तो ये 4.2 वोल्टेज प्रोवाइड करता है। तो इस कैपेसिटर में भी आप 4.2 मिलेगा और यहाँ पे भी 4.2 मिलेगा। और चार्जिंग कनेक्टर लगा रहने से भी, और जो V बैट का वोल्टेज यहाँ पे भी 4.2 शो होगा। और अगर हम लोग चार्जिंग कनेक्टर निकाल देंगे तो यहाँ पे हम लोग को बैटरी के अंदर जो वोल्टेज है वही वोल्टेज शो होगा। ठीक है, और इसमें भी सेम वही शो होगा। ठीक है, अगर ये वोल्टेज हमारा सही है तो हमारा चार्जिंग सेक्शन ओके माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेटवर्क सेक्शन का बात करेंगे। और दूसरा वाला जो सेक्शन का मैं बात कर रहा था, जो कि है नेटवर्क सेक्शन। और नेटवर्क सेक्शन में ये जो आपको एक कैपेसिटर नज़र आ रहा है, यहाँ पे
आपको अगर ये ख़राब होगा तो यहाँ पे कंटिन्यूटी नज़र दोनों साइड कंटिन्यूटी साउंड सुनाई देगा। मल्टीमीटर को अगर बीप रेंज में सेट करोगे, अगर ये आईसी ख़राब हो जाता है तो यहाँ पे कंटिन्यूटी सुनाई देगा, ठीक है। तो ज़्यादातर मेरा जो एक्सपीरियंस है, ये आईसी बहुत आजकल का सेट में जो पीए है ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, ठीक है। और एक बार आपको ये वीपीएच जो वोल्टेज है यहाँ पे जो 3.7 से लेकर 4.2 वोल्टेज आता है, इस लाइन को एक बार ज़रूर चेक करिए। तो ज़्यादातर देखा गया आजकल का जितना भी सेट आ रहा है उसमें ये पीए शॉर्ट होने की वजह से आपका फ़ोन डेड रहता है। तो सिंपली अगर आप इस पीए को निकल के एक बार सेट को ज़रूर चालू करके देख लीजिए कि सेट चालू हो रहा कि नहीं। तो 90% ये ख़राब होने की वजह से आपका सेट डेड रहता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। इसमें मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जो मेन चीज़ डिस्टर्ब होता है वही आपको दिखाता हूँ। तो क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज डायरेक्ट वीपीएच वोल्टेज आता है, ठीक है, हमारा चार्जिंग आईसी से। और अभी तीसरा हम लोग जो बात करेंगे वो है ऑडियो आईसी। और फ्रेंड्स, तीसरा जो कारण है, ये जो आपका रिंगर आईसी है, ये जो आईसी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस सीपीयू से डायरेक्ट ये जो इस 2 पॉइंट में बहुत ही कम साउंड का, कोई भी प्रोग्राम का मतलब साउंड हम लोग जो बात करते हैं स्पीकर में जो सुनाई देता है, बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी में आता है। इसको फिर एम्पलीफाई किया जाता है इस आईसी का द्वारा, ठीक है। इस आईसी से एम्पलीफाई करके यहाँ से आउटपुट होता है, ठीक है। ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है यहाँ से आउटपुट होता है। तो इस आईसी को चालू करने के लिए आपको एक तो वीपीएच वोल्टेज जो 3.7 से लेकर 4.2 वोल्टेज चाहिए, तो वो वोल्टेज यहाँ से आता है, एक कॉइल के थ्रू इसका अंदर पे आता है। और ये जो एक ये जो 2 कैपेसिटर आ रहा है, अगर यहाँ पे कंटिन्यूटी साउंड होगा, अगर हम लोग मल्टीमीटर से चेक करेंगे बीप रेंज में, तो इस 2 कैपेसिटर में अगर कंटिन्यूटी साउंड देगा तो 100% ये आपका आईसी डैमेज की वजह से यहाँ पे आपको कंटिन्यूटी सुनाई देगा। तो इसको एक बार आप ज़रूर इस आईसी को निकाल के आपका फ़ोन का डेड सॉल्यूशन को, और इस आईसी को निकलने से आपका फ़ोन डेड नहीं होगा। अगर शॉर्ट होने से अगर आईसी निकलोगे, सेट चालू हो जाएगा, सिर्फ आपको साउंड सुनाई नहीं देगा, ठीक है। आप हेडफोन लगा के काम चला सकते हैं, और नहीं तो आईसी रिप्लेस करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो वोल्टेज सीधा आने से ये आईसी काम नहीं करती। यहाँ से जो रेगुलेटेड वोल्टेज है हमारा पीएमआईसी से आता है, ये 1.8 वोल्टेज, ये भी इस पॉइंट में आता है। तो ओवरऑल मतलब अगर ये आईसी शॉर्ट होगा तो आपको ये 2 कैपेसिटर में कंटिन्यूटी सुनाई देगा। तो आप लोग देख पाया कि मैक्सिमम जो वीपीएच वोल्टेज का पॉइंट में ज़्यादातर फॉल्ट दिखाई देता है। तो वीपीएच वोल्टेज ज़्यादातर इस 3 सेक्शन में ज़्यादा फॉल्ट होने की वजह से सेट हमारा डेड रहता है। और आज की क्लास काफ़ी बड़ा हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम इसका पीएमआईसी का में कौन सी रेगुलेटेड वोल्टेज तैयार करते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। और आज के लिए क्लास यहीं पे हम लोग ख़त्म करते। उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए वीडियो इतना ही है। आप लोग खुश रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।